से ज्यादा 25 साल इस काम को अगर आप करें तो आप महीने का 2 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? करना क्या है? क्या है आरसीएम? तो 99% आदमी जो हिंदुस्तान में गरीब है उसको अमीर बनाने का एक सिस्टम है जिसका नाम है, बोलिए, जिसका नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम है आरसीएम। जिसका सुन लो। पर जिसने इसको नहीं देखा वो उन अंधों की तरह, हाथी सांप के जैसा होता है, हाथी दीवार के जैसा होता है और हाथी केले के। क्लियर? आरसीएम एक इंडस्ट्री है जिसमें एक आम आदमी जिंदगी में अमीर बन सकता है और इसकी पूरी ठेकेदारी हमने ले रखी। इसका पूरा ठेकेदारी मेरे पास। लेकिन अगले 5 साल आपको क्या करना पड़ेगा? 3 चरण का बिजनेस है। पहला, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा, इसको सीखना पड़ेगा। और तीसरा, इसको करना पड़ेगा। पहला समझना, दूसरा सीखना और तीसरा करना। अब आरसीएम में जो लोग काम करते हैं तो पहले तो उसने समझा नहीं आरसीएम में अमीर कैसे बनेंगे, पहले उसने समझा नहीं, और जो भी समझा वो समझ लिया क्या? गलत समझ। क्या गलत समझ लिया? तो उसको उसके अपलाइन ने बताया कि आप आरसीएम का आईडी नंबर ले लीजिए और आप ज्वाइन कर लीजिए। आरसीएम में आप सामान खरीदिए और 2 आदमी को आप ज्वाइन करा दीजिए और ये दोनों आदमी काम करेगा और आपके घर में पैसा आएगा। ये सुनो, ये आदमी आईडी नंबर बना लिया और ये समझ ही लिया गलत। क्या समझ लिया? ये समझ क्या लिया कि हमको कुछ नहीं करना, किसी तरीके से 2 आदमी को इसमें ज्वाइन। ठीक है, अब ये 2 आदमी काम करेगा, मेरे घर में पैसा आएगा। तो ये बेचारा 2 को ज्वाइन करा दिया और ये कुंभकर्ण के नींद में जाके सो गया। कुंभकर्ण का नाम याद है मानो? 6 महीना सोता है और 6 महीना ये कुंभकर्ण का बाप है, सो गया जा। ठीक है, ये 2 आदमी को बता दिया कि देख भाई, तू भी किसी 2 को ज्वाइन करा दे और तेरे को कुछ काम नहीं करना, अगला काम करेगा, तेरे घर में पैसा आएगा। ये कुंभकर्ण का बाप था और ये कुंभकर्ण का दादा हो गया। ये तो 6 महीना सोता था, ये 12 महीना सोता। ये सुनो, ये बेचारा, इसको भी अब ये क्या है, ऊपर से नीचे ये बीमारी जो है नीचे ट्रांसफर हो रही है और अंत में जाके पूरा इंडिया में हल्ला हो गया कि आरसीएम में कुछ करना नहीं है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है और 2 को ज्वाइन करा लेना है और उस सब काम करेगा अपने घर में। और पूरा हिंदुस्तान आज आरसीएम में 2 करोड़ 75 लाख लोग आरसीएम में ज्वाइन करके और 2 आदमी को खोजने के चक्कर में पूरा भारत बौख रहा है। 2-4 आदमी को खोजता है, ज्वाइन करा देता है और कहता है कि ये काम करेगा तब मेरे घर में पैसा आएगा, और 2 करोड़ 75 लाख लोगों को आज तक फूटी कोरी भी दर्शन। हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ताली तो कम से कम बजाइए। ये दुनिया में गलत चीजों का प्रचार और प्रसार हुआ। पहले तो आप जान लीजिए कि बगैर काम किए पैसा आएगा तो हराम का हो। ये तो नो, अगर बगैर काम किए हुए पैसा आए तो हराम का होगा और हराम का पैसा जल्दी आता।
हराम का पैसा जल्दी आता नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं। और पैसा अगर हराम का टिक गया तो जिसने पैसा लाया वो साला जिंदगी में जिंदा नहीं बचेगा। मामला क्लियर? पहले तो हराम का पैसा आएगा, आ गया तो टिकेगा नहीं, और टिक गया तो जिसने पैसा लाया वो जिंदा नहीं। ये सुन लो, आप पूरा दुनिया में जाइए और देखिए, जो गलत तरीके से पैसा कमाता है तो पहले तो आता ही नहीं, और अगर पैसा आ गया तो टिकता। अच्छा, आपने सुना आज तक कि हिंदुस्तान का एक ठग अमीर बन गया, एक चोर अमीर बन गया, एक बेईमान अमीर बन गया, एक डाकू अमीर बन गया, एक पॉकेटमार अमीर बन गया? नो। हराम का पैसा आएगा नहीं, और आएगा तो टिकेगा। ये सब लोग आए दिन पेपर में पढ़ते रहते क्या? तो एक खेत में रात के 3 बजे पुलिस ने 5 चोरों को पकड़ा, वो चोरी किए हुए पैसों को बांट रहे। क्या कर रहे थे साहब? और पुलिस ने क्या किया? चला गया। आप आए दिन सुनते हैं कि इनकम टैक्स में ईडी के छापेमारी में एक एसडीओ के घर में 300 करोड़ रुपया मिला, सरकार ने सारे पैसे जब्त कर दिए। ये सुन लो, हराम का पैसा आएगा नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं, टिक गया तो ये सुन लो, टिक गया तो जिसने कमाया वो नहीं रहेगा। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं, लेकिन 4